जिसे आप नाए हमस भी कहा जाता है, और इसको बंद करने जा रहा है। पूरी दुनिया में 20% ऑयल की सप्लाई होती है और तकरीबन 25 से 30% गैस की सप्लाई जो है उनका अब नेक्स्ट टारगेट जो है आयतुल्लाह खामनाई है, सुप्रीम लीडर। इमरान खान के 9 मई के केस में जमानत होने जा रही है। सिर्फ मैं आपको ये खबर दे सकती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बहुत जल्द रिहा होने जा रहे हैं। असल में यही टारगेट है इसराइल का भी और अमेरिका का भी, ईरान में रजीम चेंज का। रजा पहलवी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल द न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। सबसे पहले ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे, और उसके साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान के 9 मई के केस में जमानत होने जा रही है। ये केस किस हद तक आगे पहुंचा है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के केस में ऑलरेडी जमानत हो चुकी है, और कुछ केसेस हैं 9 मई के जिनमें अभी जमानत मुतवक्के है, वो जमानतें भी उनकी जल्द होने जा रही हैं। इसके बारे में क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक और क्या होने जा रही है और ये क्यों हुई है, इनकी कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। केपीके बजट जिसके ऊपर अली मीन गन्नापुर साहब ने बड़ा दावा किया था और बड़ी धमकी लगाई थी, अब वो बजट की मंजूरी दे रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है। सबसे पहले ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से बात करूंगी। अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी भी लगा दी है और ईरान में एक और अपना पत्ता फेंक दिया है, और उससे पहले तो आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान में एक ऑपरेशन जो है वो करके ईरान के एटमी जो असासे थे या एटमी तंसीबात थी या जोहरी जो साइट्स थी उसको तबाह करने का दावा किया था। वो तबाह करने का जो दावा है वो कितना सच है, इसके हवाले से मेरे पास काफी तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे चलकर। सबसे पहले जो इस वक्त अमेरिका ने धमकी लगाई है कि वो अब एक और धमकी और एक और पत्ता और एक और कार्ड, और ये कहें कि ये नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट स्टेप है जंग का, और ये टारगेट असल में यही टारगेट है इसराइल का भी और अमेरिका का भी, ईरान में रजीम चेंज का। और उन्होंने कहा है कि रजीम चेंज जो है अब हो जानी चाहिए, और इसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और रजीम चेंज का मुतालबा कर दिया गया। और उनका ये कहना है कि ये अगर ईरान को अजीम नहीं बना रही है ये वाली जो इस वक्त की लीडरशिप है, तो क्यों नहीं रजीम चेंज होनी चाहिए। अब तो ये जाहिर है कि ट्रम्प का या अमेरिका का ये एक अपनी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ईरानी जो अवाम है वो इस वक्त इस हुकूमत और इस सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के साथ खड़े हैं। और आपने देखा कि जब अमेरिका की जानिब से एटमी तंसीबात को, एटमी जो साइट्स थी उसको निशाना बनाया गया, तो उसके बाद से अमेरिका के खिलाफ जो ईरानी अवाम है वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाज भी किया। बाय द वे अमेरिका में भी जो इस वक्त ट्रम्प की ये मूव थी, वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्यों हमला किया है, और खासकर इसराइल ईरान वॉर में अमेरिका ने क्यों कूदा है, क्यों इस वॉर का हिस्सा बनने जा रहा है और बन चुका है। इसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, और लोगों का ये था कि हमने तो वोट इसलिए दिया था कि ट्रम्प पीस की बात करते हैं और वो दुनिया से जंग खत्म करने की बात करते हैं, तो अब जो है वो इस वक्त ट्रम्प ने जो ईरान के ऊपर ये हमला कर दिया है या इस जंग का हिस्सा बन गया है, तो ये काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने इवन के ट्रम्प गो के भी नारे लगाए। तो इस वक्त अमेरिका में भी ट्रम्प के इस फैसले को अवामी सतह पर जो सेनेटर हैं उस सतह पर अभी कोई पजीराई नहीं मिली है। अच्छा, अब रिजीम चेंज का जो मामला है वो कैसे होगा, इसमें किस किस की सपोर्ट हासिल होगी, और वहां पर क्या अमेरिका को
जो लोकल वहाँ पर कोई जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुई वो एक पॉलिटिकल मूव के तहत हुई थी, लेकिन ये जाहिर है कि ईरान में तो जंग के जरिए ये रजीम चेंज की जो मूव है वो हो रही है। लेकिन इसको इमरान खान ने एक नाम दिया था उर्दली हुकूमत, और जो पाकिस्तान के इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर हैं उसको वो ये कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम। तो इसके अलावा बाकी जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक मैनेज, और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बारे में कहती है, कमर ज़मान कायरा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ये एक मैनेज सिस्टम है। तो ये मैनेज सिस्टम तो जाहिर है जो करने वाले हैं वो उन्होंने जिन्होंने किया, वो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में सियासी तौर पर ये सिस्टम मैनेज किया, लेकिन ये अब जाहिर है कि जंग की हालात में वहां पर ईरान में कैसे रजीम चेंज करेगा अमेरिका और इसराइल, इसके लिए क्या तैयारी है वो मैं आपको अहम खबर देने जा रही हूँ कि अमेरिका और इसराइल ने अपने वहां पर टाउट्स जो हैं ईरान में वो ढूंढ लिए हैं, और उसके लिए उन टाउट्स ने इसके ऊपर तैयारी कर ली है। इससे पहले आपने देखा था कि मुसाद के जो एजेंट्स हैं, जासूस हैं, इंडियन जासूस हैं, वो बड़ी तादाद में पकड़े गए, और ये जो सबसे पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और उसमें मुसाद और इंडियन जो जासूस थे वो कारफरमा थे, और उन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी। तो ये सारी वर्किंग आज से नहीं है कि ये एक जंग शुरू हुई है और उसके बाद से रजीम चेंज का प्लान बन गया, ऐसा नहीं है। इससे पहले प्लान ही रजीम चेंज है ईरान में। तो अब हदाफ अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं इस जंग की सूरत में, वो तो अभी तक नहीं हुए हैं जो हदाफ अचीव करना चाहता था। जो हदाफ है वो तकरीबन उनके ऊपर, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और ये हुकूमत भी जो ईरान की है इस वक्त की वो स्टेबल है, कॉन्फिडेंस है उनमें, आप देखें वो कॉन्फिडेंट बात करते हैं। तो इस सूरत में, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का जो प्लान है रजीम चेंज का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रजीम चेंज का प्लान है क्या और उसके लिए कौन से टाउट्स ढूंढे गए हैं। वहां पर एक ईरान में रजा पहलवी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, और उनको ये काम सौंपा गया है कि रजीम चेंज जैसे ही करने जाएगा अमेरिका या इसराइल इशारा देगा, तो उसके लिए आपने ये निज़ाम या ये सिस्टम जो है या ये जो पपिट उस वक्त सेटअप लाया जाएगा वो आपके हैंडओवर होगा, और उसके लिए आपने ग्राउंड के ऊपर सारा आपने काम करना है। उसके हवाले से ये जो रजा पहलवी हैं उन्होंने इससे पहले ही, जब पहला इसराइल ने हमला किया था उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर कह दिया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कंट्रोल खो दिया है, मौजूदा हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। अच्छा, अब ये रजा पहलवी साहब जो हैं ये दावा कर रहे हैं, ये तो उन्होंने उस वक्त बयान दिया था, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग था, क्योंकि बड़ा अटैक इसराइल ने किया था, एक्सपेक्टेड नहीं था और बहुत डैमेज हुआ था, लेकिन ईरान ने उसको ओवरकम किया, और उसके बाद इसराइल का जो हाल किया वो अभी तक आपके सामने है। तकरीबन 18वां 19वां इसराइल के ऊपर हमला कर चुका है ईरान, और बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी तबाही हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर उन्होंने जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन की बमबार की है, और वहां पर आप देखें कि शहर के शहर जो है वो बर्बाद हो गए हैं। मैं उसकी तफसील भी बताती हूँ कि इस वक्त इसराइल को कितना नुकसान हो रहा है इस जंग की सूरत में। इसराइल जो है वो ज्यादा देर इस जंग का हिस्सा बनकर बहुत ज्यादा नुकसान उठाने जा रहा है। ईरान का जो नुकसान है वो जाहिर है, जब आप ये ठान लेते हैं कि अब आपने पीछे नहीं हटना, तो वो जब आपकी जाहिर है कि अब जान की कुर्बानी से तो ज्यादा कुछ नहीं है। तो ईरानी तो जो है, और ईरानी लीडर जो है, ईरानी सुप्रीम लीडर जो है, वो तो जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं कर रहे हैं। तो इसराइल के लिए मानी रखता है ज्यादा नुकसान, तो वो नुकसान भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये है कि जो ये रजा पहलवी साहब हैं, इन्होंने ये बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 100 दिन की अबूरी हुकूमत हमने बनाने के लिए वर्किंग कर ली है, कि 100 दिन के लिए अबूरी हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी, और इसके लिए कौमी जमहूरी हुकूमत के लिए तैयारी जो है वो भी की हुई है
कि आगे कोई जमहूरी हुकूमत कैसे लेकर आनी है। और वो आपको पता है कि जब पपिट गवर्नमेंट आती है और जब रिजीम चेंज होती है तो वो किस किस्म की जमहूरी हुकूमत होती है। वो ऐसे ही होती है जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान की रेलिवेंस ईरान के साथ थोड़ी बनती नहीं है, क्योंकि वो जंग की सूरत में रिजीम चेंज हो गई, पाकिस्तान में पॉलिटिकल है, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सेम है। लेकिन वहां पर इदारे अवाम सब साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर इदारे साथ खड़े नहीं थे, इसलिए रिजीम चेंज हो गई। तो अब वहां पर ये कहा जा रहा है, रजा पहलवी की जानिब से जो दावा किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि उनके पास कौमी और जमहूरी हुकूमत की तैयारी जो है उन्होंने की भी है और वो चेंज कर लेंगे, 100 दिन का सेटअप बना लिया है। लिहाजा उन्होंने जो अपने फौजी इदारे थे उनको कहा था कि वो इस जो है इस वक्त इस हुकूमत का दिफा, यानी कि ये दिफा ना करें, यानी कि वो रजीम चेंज होने दे। तो ये रजा पहलवी जो है इसके जरिए रजीम चेंज होने जा रही है ईरान में, ये एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि जी जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, और इस हमले जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के हवाले से बहुत सारे शको शुबात हैं। और ट्रंप ने सबसे पहले ही अभी तो शायद ये जो टारगेट था वो हुआ ही था, तो उन्होंने अपनी विक्ट्री शो करके और उन्होंने मुबारकबादें देनी शुरू कर दी थी। लेकिन इसके अलावा पेंटागन ने एक ब्रीफिंग दी है, और पेंटागन ने ब्रीफिंग दी है और उसने ये कहा है कि अभी तक जो ईरान में इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सूरत में कितना नुकसान हुआ इसका जायजा ले रहे हैं। यानी कि अभी तक पेंटागन को भी नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि जो वहां पर शवाहिद मिले हैं, जो वहां की सैटेलाइट की तस्वीर है जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, ये तस्वीर देखें कि ये कुछ जो एंट्री पॉइंट्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे नुकसान पहुंचा है या पहुंचाया गया है, जो एटमी जो उनकी साइट्स हैं, तो ये कोई उनकी जो एंट्री पॉइंट्स है ना, वहां पर कुछ आपको छोटे मोटे गड़े नजर आएंगे। लेकिन ट्रंप ने दावा किया था कि जी बहुत जमीन के नीचे जाकर इसको, क्योंकि ये निशाना बनाया गया है, तो इसलिए इसके नुकसान के बारे में वो ये नहीं बता रहे। अब इसके अलावा जो एटॉमिक इंटरनेशनल एजेंसी है उसने भी कहा है कि कोई शवाहिद नहीं है कि ईरान में कितना नुकसान हुआ है, या जो ईरान के एटमी जो साइट्स हैं वहां पर क्या वाकई ही जो यूरेनियम था वो बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया है। ऐसा कहना जो है वो उसमें कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है और उसके शवाहिद नहीं मिले, खासकर शवाहिद नहीं मिले। आप एक बात याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ईरान में इन्हीं साइट्स पर धमाकों के हवाले से ये था कि ईरान ने शायद एटमी धमाके कर दिए हैं और इन्हीं साइट्स पर जलजला महसूस किया गया था। जब जेरे जमीन कुछ इस तरह के कोई ब्लास्ट होते हैं, कोई आप यूरेनियम या एटमी जो मवाद है उसको आप तबाह करते हैं, तो उसका एक प्रूफ जो है वो जमीनी तौर पे आपको जमीन के ऊपर भी नजर आता है। तो वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया जैसा कि जलजिले की सूरत में पहले ईरान ने खुद 2 दफा ये अब कंफर्म नहीं है, ना ईरान ने अभी कंफर्म किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो जलजिला आया था ईरान ने 2 दफा एटमी जो धमाके हैं वो कर चुका है। और वो किस तरह से है, क्योंकि उस वक्त इन साइट्स के करीब जलजिला महसूस किया गया था और जलजिले की जो शिद्दत थी 5.1 बताई जाती है और ये 2 बार हुआ था। और इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि ये कुदरती जलजिला नहीं है, तो यानी कि ये ईरान इस अमेरिका के इस अटैक से पहले ही शायद कोई एटमी धमाका कर चुका है और इसकी अभी कंफर्मेशन ईरान की जानिब से नहीं है। लेकिन फिर भी अब अगर अमेरिका ने ये हमला किया था तो इस सूरत में ये होना तो ये चाहिए था कि इस किस्म का कोई विटनेस होता, इस किस्म की कोई शवाहिद वहां पर मौजूद होते साइट्स पर, लेकिन ऐसे कोई शवाहिद नहीं है। और फिर इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले से पहले ही 2 से 3 दिन बहुत बड़ी तादाद में इन साइट्स के करीब से ट्रक जो है
वहां से मूव किए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने ऑलरेडी जो अपना यूरेनियम था या जो एटमी मवाद था वो उन्होंने ऑलरेडी मुंतकिल कर दिया था, लिहाजा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जुज़वी नुकसान है जो जिसकी भरपाई जो है वो इजीली की जा सकती है। तो अब ये जो दावा कर रहा है अमेरिका वो एक तरफ है, अब दूसरी तरफ हकायक जो मैंने आपको बताए हैं टाइम टू टाइम, इसके कोई इस हमले के जो नुकसान हुआ है उसके कोई शवाहिद नहीं है और इसमें तजाद है। लेकिन ट्रंप जो है अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी उन्होंने एटमी सलाहियत ईरान की छीन ली है, उसको खत्म कर दिया है, अब वो रजीम चेंज करने की तरफ जा रहे हैं और रजीम चेंज का प्लान जो है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। होने क्या जा रहा है, अब ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और ईरान ने ये अमेरिका को वार्निंग भी दे दी है। अब ईरान जो है वो मूव अपनी करेगा। अब जो अमेरिका ने अपना हमला था वो कर लिया है, अब ईरान की बारी है। ईरान का एक तरफ तो हुसी जो है वो साथ दे रहे हैं, रूस साथ दे रहा है, चीन साथ दे रहा है। अब पाकिस्तान का साथ कितना है वो आपने देख लिया, पाकिस्तान टोटली एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के साथ के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान का साथ इतना ही है कि लफ्जी जुबानी कलामी है, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई साथ नहीं है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ट्रंप ने ये कह दिया है कि जो लोग जो ममालिक का मजम्मत कर रहे हैं इस वक्त हमारे इस हमले की, वो बेसिकली प्राइवेटली हमारे साथ ही हैं। तो वो प्राइवेटली किसको कह रहे थे, यानी कि अरब ममालिक ही हैं जो मजम्मत कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान मेन फ्रंट पे पाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान जो है इसका उनका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ प्राइवेटली हमारे साथ है, लेकिन वो फ्रंट पे ईरान के साथ है, ईरान की मजम्मत कर रहा है, ईरान के साथ है और इन हमलों की मजम्मत कर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान का मूव है। पाकिस्तान के मूव के हवाले से एक और बात कर दूं कि पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नामजद किया था और जो लेटर लिखा था, अब उसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ी ही शर्मिंदगी का सामना है। और पाकिस्तान में जो ईरानी सफीर है उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर नोबेल इनाम जो नामजदगी है ट्रंप की, वो फौरी तौर पर वापस ले। यानी कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है ट्रंप को, फौरी तौर पर इस अपनी मूव को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस ले। तो क्या पाकिस्तान अब इस अमेरिका के इस हमले के बाद से असल में पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस है। अगर पाकिस्तान वाकई ईरान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को लगता है कि इस वक्त जो अमेरिका ने गलत किया है और मजम्मत तो हम कर ही रहे हैं, तो फिर इस वक्त ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज के लिए आपने नामजद किया है, आपको अपनी नामजदगी फौरी तौर पर वापस लेनी होगी। पाकिस्तान को प्रूफ करना होगा कि वो ईरान के साथ खड़ा है या ट्रंप के साथ खड़ा है। दोनों तरफ नहीं हो सकता कि ना वो ईरान के साथ और जैसे फ्रंट पे ईरान के साथ और प्राइवेटली अमेरिका के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये बताना होगा। इसके ऊपर आपको एक चीज और भी बता दूं कि चीन भी पाकिस्तान से नाराज है। चीन भी पाकिस्तान के इस मूव से नाराज है। तो पाकिस्तान अगर चाहता है कि अपनी शर्मिंदगी से बच जाए और चाइना की हम जो है नाराजगी मोल भी नहीं ले सकते हैं, तो हमें ये वाली अगर हम मूव वापस ले लेते हैं कि नोबेल पीस प्राइज वाली नामजदगी वापस ले लेते हैं, तो चीन को भी एटलीस्ट हम कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। और पाकिस्तान में भी जो ये हमें शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं कि एक मुल्क जो है वो जंगे करवा रहा है, हमले कर रहा है और हमारे ही इस्लामी ब्रादर मुल्क पर हमले कर रहा है और हम जो है उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं। हालांकि इस नामजदगी से कोई उनको इनाम मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो दांव पर लगी हुई है इस मूव से। तो ये अब पाकिस्तान को फैसला करना है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि ईरान की जानिब से जो दो अहम फैसले किए गए, एक तो जाहिर है कि वो अमेरिकन्स जो जितनी भी बेसिस हैं उनको वो निशाना बनाएगा, उनको टारगेट करेगा। लेकिन ईरान जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा है और वो कोई भी जिसे कहते हैं ना
किसी किस्म का भी कोई छोटी सी भी गलती नहीं कर रहा। वो अपना जो भी स्ट्रेट प्लान और बड़ा ही कंपोज्ड किस्म का प्लान करके वो टारगेट कर रहा है ताकि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। लेकिन एक मूव जो बड़ी करने जा रहा है उसके पूरी दुनिया पर असरात होने जा रहे हैं, और वो ये है, एक स्ट्रेट ऑफ हमस जो है इसके ऊपर इसको बंद करने जा रहा है, जिसे आप नाए हमस भी कहा जाता है, और इसको बंद करने जा रहा है। ये है क्या? ये असल में यहाँ से पूरी दुनिया में 20% ऑयल की सप्लाई होती है और तकरीबन 25 से 30% गैस की सप्लाई जो है वो सप्लाई होती है। और ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 21 मील का ये फासला है, और इसके अलावा ये ओमान और ईरान के दरमियान है। और अगर इसकी और कोई ज्यादा फासला नहीं है, ये तकरीबन कोई 40 किलोमीटर्स का आप इसको कह सकते हैं कि 39 to 40 किलोमीटर की ये एक पट्टी है। आप ये देख भी सकते हैं, ये पट्टी को भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। और फिर ये समंदर की पट्टी है, और इसकी जो ये कितनी फीट पर है, और इसके अलावा ये ओमान और ईरान के दरमियान है। लेकिन असल में इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि 20% जो है ऑयल है और 25 से 30% इसके ऊपर गैस का इंहिसार पूरी दुनिया का होता है। अब इसका नुकसान किस किस मुल्क को होगा? इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको नुकसान होगा। इसमें एशियन कंट्रीज जो हैं उनको नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान का 70% जो है ऑयल का या गैस का जो दारमदार है वो इसी रास्ते से होता है। इसका सऊदी अरब को भी कुछ ना कुछ होगा, चीन को भी खासकर होने जा रहा है, और इंडिया को भी है। जाहिर है कि इंडिया भी इसी एशियन पट्टी का हिस्सा है, मगरबी ममालिक हैं उनको भी होगा। लेकिन अब ये सारे ममालिक कोशिश करेंगे कि, और कोशिश ऑलरेडी भी कर रहे हैं, इवन के मगरबी ममालिक ने भी ऑलरेडी कोशिश की कि मुज़ाकरात के जरिए, कोई बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। और जब बातचीत तो स्टार्ट हुई है तो अमेरिका ने जो जोहरी तनसीबात हैं ईरान की, उस पर अपना ये हमला कर दिया है। तो अब ईरान की जानिब से ये मूव की गई है कि अब नाए हम को जो है वो बंद करने जा रहे हैं, और उनकी पार्लियामेंट ने ये मंजूरी दे दी है, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। अब फिर पूरी दुनिया प्रेशराइज करेगी अमेरिका को कि वो इस जंग बंदी की तरफ आए। लेकिन अमेरिका जो है वो जंग बंदी तभी करेगा जब यहाँ पे रजीम चेंज होगी। तो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि उनका अब नेक्स्ट टारगेट जो है आयतुल्लाह खामनाई है, सुप्रीम लीडर, कि वो उनसे भी चाहते हैं कि वो अगर ना रहें तो वहाँ पे ईरानी जो बाकी लीडरशिप है वो कमजोर पड़ जाएगी, और वहाँ पे रजीम चेंज जो है वो जल्दी हो जाएगी। अब दूसरा जो है, इस वक्त अमेरिका जो है वो अपनी फतह मनाना चाहता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान से वो ये चाहता है कि, पाकिस्तान से पहले भी ये कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान से कहे कि वो गैर मशरूत अपने आप को सरेंडर कर दे, और ये जंग बंदी तब हो जाएगी। अब लेकिन जाहिर है कि ये जब बातचीत हुई थी वो फील्ड मार्शल, और उसके बाद जब ट्रंप की मुलाकात हुई थी, ये डिमांड या ये पाकिस्तान को सालसी के लिए तब कहा गया था कि ईरान को राजी करे कि वो गैर मशरूत तौर पर अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन एक तरफ तो ये कहा गया, दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो अब ये भी नहीं हो सकता कि ईरान सरेंडर करे। ईरान किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करने जा रहा है, और ये ईरान की जो जंग है अब वो जारी रहने वाली है, और ये लंबी जारी रहने वाली है। और इसका जो असर है, इसके असरात हैं वो पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, पूरी मशरक वस्ता पर, पूरे खित्ते पर पड़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर अब पूरी दुनिया प्रेशराइज करके अमेरिका को इस जंग से वापस दिलवाती है या नहीं, ये देखना है। नेक्स्ट इसके ऊपर जो डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई है। पंजाब की करप्शन की भी बात करनी थी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूंगी। अभी मैं छोटी सी बात कर लेती हूँ इमरान खान के हवाले से, क्योंकि इमरान खान का 9 मई का आज का केस है, और ये कहा जा रहा है कि 9 मई के केस में इमरान खान को जमानत होने जा रही है। लेकिन अगर 9 मई के बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ एक केस नहीं है, वो चाहे शाह महमूद कुरैशी का हो, चाहे बाकी दीगर लीडर्स के हो, चाहे इमरान खान के हो,
لیکن جو آج کے کیس میں ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ضمانت ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ کیونکہ شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے ایک کیس میں ضمانت ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس میں یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 9 مئی کے کیس میں عمران خان کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ شاہ محمود قریشی کی ایک 9 مئی کے کیس میں ضمانت ہو چکی ہے، ابھی تک غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 اور کیسز ہیں جس میں ضمانت ابھی متوقع ہے اور وہ بہت جلد ہو جائے گی۔ اور شاہ محمود قریشی کی حد تک صرف میں آپ کو یہ خبر دے سکتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بہت جلد رہا ہونے جا رہے ہیں، جبکہ عمران خان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کا ابھی جو ہے تھوڑا ٹائم لمبا ہے، اگر کوئی ان کو رہائی ہونی بھی ہے تو وہ ابھی ان کو ٹائم لگے گا، کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں ٹائم ٹو ٹائم ان کی ضمانتیں ہوں گی اور پھر ہوگا۔ اب یہ ہوا کیسے ہے کہ یہ بیک ڈور کچھ ہو رہا ہے یا کس طرح سے ہے، یہ اس کے اوپر نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، بہت اہم تفصیلات ہیں۔ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے وہ کس طرح سے کولیپس کر چکا ہے اور اس کے کولیپس کی صورت میں نیکسٹ سسٹم لانے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کیجیے گا، اس ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔